मॉर्निंग। आज हम फिर आधुनिक इतिहास के अंतर्गत देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना, गरम दल नरम दल का विभाजन, सूरत अधिवेशन, इसको देखेंगे। इसमें 1905 ईस्वी हम पढ़ लिए थे, बंगाल विभाजन, और उसके बाद हम फिर 1905 के बाद 1906 से शुरू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम उस एक व्यक्ति के बारे में, जो महान राजनीतिक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि जो 18 वर्ष की उम्र में स्नातक कर लिए थे, 20 वर्ष की उम्र में प्रोफेसर बन गए थे और 29 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक मंत्री भी बन गए थे, और जो गांधी जी के गुरु कहलाए थे, जिनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के भी राजनीतिक गुरु थे। तो इसमें देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जानेंगे कि सबसे पहले 1905 ईस्वी में देखेंगे कि कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, जिसकी वह अध्यक्षता भी किए थे। और उसके बाद देखेंगे कि भारत में सेवक समाज की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी किए थे। और उसी 1905 के अधिवेशन में स्वराज शब्द प्रस्तावित किया गया था। 1905 का अधिवेशन जो बनारस में हुआ था, वह स्वराज शब्द प्रस्तावित किया गया था। उद्देश्य क्या था? स्वशासन को सुनिश्चित करना। ये क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन को सुनिश्चित करना। और उसके बाद अगला अधिवेशन हम 1906 ईस्वी में देखेंगे, जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और उसी अधिवेशन में जो है स्वराज पूर्ण रूप से पारित हुआ था। स्वराज पूर्ण रूप से पारित हुआ था। बहिष्कार स्वराज की, तो स्वराज की पहली बार मांग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये भी एक बार पूछा है कि स्वराज की मांग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। और एक और क्वेश्चन आता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और दादा भाई नौरोजी को जब देखेंगे तो यह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सर्वप्रथम बने थे 1886 में, 1893 ईस्वी में और 1906 ईस्वी में। यह 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। और दादा भाई नौरोजी को जो है कि वहां के लोग भारत के लोग श्रद्धा से उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से भी यह जाने जाते थे। दूसरा था कि यह ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और इनके बारे में 2 याद रखेंगे, एक गोपाल कृष्ण गोखले और CY चिंतामणि। गोपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में बोले थे कि दादा भाई नौरोजी जो है, दादा भाई नौरोजी, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी के पास है। किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और चिंतामणि का कहना था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी नहीं होगा। ये कहना था CY चिंतामणि का। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग का गठन जो है 1906 ईस्वी में। अब है आगे मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 1906 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था कि अक्टूबर 1906 ईस्वी में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों ने एक ऐसी पार्टी बनाने की योजना बनाई। एक ऐसी पार्टी जिसका उद्देश्य था मुस्लिमों का संरक्षण करना, उसका संरक्षण प्राप्त करना। इसके लिए सबसे पहले एक बैठक होती है ढाका में। यह बैठक दिसंबर 1906 ईस्वी, अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन। इसमें क्या होता है कि ढाका के नवाब उस समय थे समीमुल्लाह के नेतृत्व में।
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में सम्मेलन हुआ था और वहां के नवाब थे समीमुल्लाह, और उन्हीं के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ही एक पार्टी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है मुस्लिम लीग की मुस्लिम लीग। तो एक नई पार्टी बनाई गई, मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। कहाँ? ढाका में। किनके द्वारा? तो नवाब समीमुल्लाह के द्वारा। और इसका मुख्यालय जो है, मुख्यालय लखनऊ को बनाया गया, जिसका प्रथम अध्यक्ष आगा खां बने, संस्थापक नवाब समीमुल्लाह बने। और इसमें देखेंगे कि इसमें मुस्लिम लीग की आगे बैठक जो होती है 1907 में इसकी बैठक कराची में किया गया और 1908 में इसकी बैठक अमृतसर में किया गया। और इसके बाद हम देखेंगे अगला 1907 ईस्वी। 1907 ईस्वी का अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में क्या होता है कि अध्यक्ष पद को लेकर के उदारवादी और उग्रवादी, यानी एक नरम दल दूसरा गरम दल। उदारवादियां क्या कर रहे थे? उदारवादी कि वो प्रार्थना पत्र के माध्यम से अंग्रेजों के द्वारा अपनी मांग को रख रहे थे, प्रार्थना पत्र के माध्यम से। लेकिन उग्रवादियों का मानना था कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी लेना होगा हमें अपना अधिकार हमें छीन कर लेना पड़ेगा। और वह सूरत अधिवेशन जो हुआ था वहां पे अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों में विवाद खड़ा हो गया। एक तरफ जो उदारवादी थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ये सब, तो इनका कहना था उदारवादियों का कि रास बिहारी घोष इसका अध्यक्ष होगा, रास बिहारी घोष। लेकिन उग्रवादियों का लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये जो पढ़ते हैं, इसका कहना था कि लाला लाजपत राय जो है इसके अध्यक्ष होंगे। पहला कारण तो इसको लेकर के विवाद हुआ। और दूसरा क्या कारण हुआ कि उग्रवादियों द्वारा 1906 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था उसमें हम पढ़े थे स्वराज आंदोलन चलाया गया था। उसके बाद हो गया दूसरा, बहिष्कार की नीति अपनाई गई थी कि उन लोग का कहना था कि ये जो है स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल तक ही सीमित रहे। लेकिन उग्रवादियों का कहना था ये आंदोलन जो है पूरे भारत में चलेगी। इस बात को लेकर भी आपस में दोनों में झड़प हो जाता है, विवाद हो जाता है। और इसी कारण जो है दोनों यानी कांग्रेस पार्टी दो भागों में, एक नरम दल और एक गरम दल, दो भागों में बढ़ जाता है। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में अधिवेशन हुआ था। और उस समय नरम दल के नेतृत्व जो थे वो बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। इस प्रकार यहाँ हम दो देखें कि एक तो 1906 ईस्वी में, याद रखेंगे 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 ईस्वी में, और 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जो है यहाँ, इसके बाद हम देखेंगे फिर 1908 ईस्वी में यही तिलक को जेल जाना पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।